चरखी दादरी के अधिवक्ता संजीव गुड्डू तक्षक और उनकी टीम ने डीसी मनीष शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीसी के तबादले की मांग को लेकर बुधवार को यहां सीटीएम के नाम ज्ञापन सौंपा था। वहीं अब वकीलों ने मीटिंग करते हुए आगामी रणनीति तैयार की और आंदोलन शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कहा कि अगर डीसी साहब कदे कदाऊ तो ऑफिस आ जाया करो, घर बैठे तो जिला को नहीं चले। हम लंबे समय से परेशान थे। चरखी दादरी जिला बने हुए करीब 9 साल हो गए, तो जिले की हालात 9 साल पहले थी उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई, उपमंडल से ज़्यादा खराब हालात हो गए हैं। ज़्यादातर इन सब चीज़ों के लिए अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। सरकारें किसी भी वजह से बजट थोड़ा ज़्यादा देती रहती हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, अधिकारियों को कैसे कंट्रोल में करना है, कर्मचारियों से कैसे काम लेना, ये सारे नैतिक और प्रशासनिक दायित्व उपायुक्त के होते हैं। तो वर्तमान में जो उपायुक्त हैं उनका चरखी दादरी में 1% भी कोई बतौर डीसी कोई भूमिका नहीं है। कोई सिंगल फोटोग्राफ भी नहीं है कि कहीं जाके किसी किसानों की मंडी को संभालते हो, कहीं पब्लिक हेल्थ को संभालते हो, कोई भी विभाग कैसे काम कर रहा है, बीडीपीओ ब्लॉक कैसे चलते हैं, उसके नाक के नीचे अवैध रजिस्ट्री और हैं, सरल के अंदर कैसे चलते हैं, कोई मतलब नहीं है। वहीं वकीलों ने मीटिंग करते हुए दादरी डीसी की कार्यालय नहीं आने को लेकर मंथन किया। मीटिंग के बाद एडवोकेट संजीव तक्षक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दादरी को जिला बने हुए करीब 9 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी एंगल से दादरी जिला नजर नहीं आ रहा है और इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी हैं। उन्होंने वर्तमान डीसी पर आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। कुछ साथियों ने तो ये तक बताया है कि वो मुहूर्त निकलवाते हैं कि कब बाहर निकलना है, तो चरखी दादरी की जनता का मुहूर्त कौन निकलवाएगा। तो हम इस चीज़ से परेशान थे, काफ़ी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे, भाई ये लिस्ट आ रही है कि हमने सोचा डिगे जा कोई बात बने जा, लेकिन नहीं बात बनी। तो कल हमने हरियाणा सरकार को, मुख्य सचिव को और भारत सरकार को पत्राचार के माध्यम से और एक सीटीएम के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है कि भाई हमारे को ऐसे अधिकारी की जरूरत नहीं है। चरखी दादरी नया जिला है, ये जिले का स्वरूप कैसे ले, इसमें अधिकारी की भूमिका सबसे जरूरी है। अगर हम गरीमेश कमेटियों की बात करें, खुले दरबारों की बात करें, जिनमें डीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जिले के विकास के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको स्किप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे आपने पीछे देखे हो, हाईवे के मामले थे, सड़कों के मामले थे, ओवरलोडिंग के मामले थे, अवैध माइनिंग के मामले थे, पिछली मीटिंगों में चलते थे। श्रीमान जी ने आते उनको हटा दिया। क्यों हटा दिया? जब जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप चुप है, इसकी वजह क्या है? तो अधिकारी, उपायुक्त जब मन की मर्जी करता है तो बाकी कर्मचारी मन की मर्जी करते हैं। खुला छोड़ दिया सारे जिले को, अपने आप ही जिला चल रहा है। तो हमें इस बात की तकलीफ थी, इसलिए हमने ज्ञापन दिए हैं और पत्राचार किया है। तो आज हमने फिर दोबारा से मीटिंग की है। कुछ साथियों ने, जिले के लोगों ने ये माना कि आपकी बात सही है और हम आपके साथ हैं। तो हम अब आज हमने मीटिंग करके ये विचार किया है कि आने वाले 15 से 20 दिन के दौरान अगर सरकार इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं करती तो हम सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। वकील ने कहा कि डीसी अपनी भूमिका बखूबी नहीं निभा रहे हैं, जिसके चलते जिले की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वे कोठी से बाहर ही नहीं निकलते हैं। वकील ने यहाँ तक कह दिया कि जब भी वो बाहर निकलते हैं तो इसके लिए पहले मुहूर्त निकालते हैं, उसके बाद उसी अनुसार बाहर जाते हैं। जिले में वे ना ही कहीं निरीक्षण करते हैं और ना ही कर्मचारियों अधिकारियों को संभालते हैं। कल उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और आज मुख्य सचिव सहित अन्य से पत्राचार किया है, जिसमें अवगत करवाया गया है कि जिले के विकास मुद्दे दरकिनार किए जा रहे हैं। उन्होंने जिले में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। कहा कि दादरी डीसी को किसी अच्छे अधिकारी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि काम कैसे लेना है। वकील संदीप तक्षक ने कहा कि वो 15 से 20 दिन इंतजार करेंगे। फिलहाल हम आज चिट्ठियां भी भेज रहे हैं, जितने भी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास भी, हरियाणा सरकार के पास भी हम ये चिट्ठियां भेज रहे हैं। आज कल ज्ञापन दे दिया था, 100% रोड पे आएंगे। हमारा जिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हड़ताल करना, मांग करना और अधिकारियों से काम लेना। किसी के रहम करम पड़ने वाले लोग नहीं हैं। अरबों रुपये डीएफएम का आता है, माइनिंग फंड का आता है, उसको ये लोग मनमर्जी से यूज कर रहे हैं। तो हालात बद से बदतर बना दिए हैं। सरकारों को कोसें,
विधायकों को कोसें, पक्ष विपक्ष को कोसें, समाज को कोसें, हम कोसने से काम नहीं चलाएंगे, हम काम करेंगे। जिले के प्रमुख लोग हमारे साथ खड़े हैं। जो अधिकारी काम करेगा उसको यहाँ काम करने देंगे। जो अधिकारी यहाँ फ्री की तनख्वाह लेगा या करप्शन में शामिल होगा या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल होगा, प्रयास करेंगे हम उसकी नींव उखाड़ने की। हम दादरी में गलत नहीं होने देंगे। तो फिलहाल एक अल्टीमेटम है, सरकार को समझ में आएगा तो ठीक है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को समझ में आएगा तो ठीक है, वरना रोड पे आएंगे। जो भी हालात हों, जो भी अंजाम हो, हम अपना बेहतर प्रयास करेंगे दादरी जिले को बेहतर बनाने के लिए। और जो जिन अधिकारियों की कार्यशैली निम्न स्तर की है, उनकी कार्यशैली या तो ठीक हो जाएगी या उनको बदल दिया जाएगा या बदलवा देंगे। पहले भी हमने आंदोलन किए हैं, अधिकारी बदले गए हैं। यहाँ तो ये जो अधिकारी हैं, इनको तो मेरे हिसाब से, मैं तो इसमें लिखा है साफ साफ कि इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए किसी अच्छे अधिकारी से कि काम कैसे लेना है, काम कैसे करना है। जब लोग मिलने के लिए जाते हैं, हम भी 1-2 बार गए, तो बात करते हैं पता नहीं कहाँ की साइकोलॉजी की। अरे प्राइमरी के टीचर को बच्चे से काम लेना है, काम सिखाना है, काम करना है। आपका काम यहाँ काम लेना और काम सिखाना है। हमने एजुकेशन कहीं और ले लेंगे। जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला नहीं रखी गई है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जिले में, जन स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनका बुरा हाल है, पब्लिक का मनमर्जी कर रहा है। सभी ब्लॉकों में वही ठेकेदार काम कर रहे हैं, जन स्वास्थ्य विभाग में वही ठेकेदार काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में वही ठेकेदार काम कर रहे हैं। सारी की सारी मनमर्जी चल रही है। तो एक अधिकारी आंख मीच के सब देख रहा है, तो हालात देखिए आप, जिले की सड़कें देखिए आप। सीवर दबा दिए, 100 करोड़ रुपए लगा दिए, 500 करोड़ रुपए लगा दिए। पिछली बार सरकार गई थी, 1500 करोड़ रुपए दादरी को दे दिए। कहाँ गए वो पैसे? ये अधिकारी और इनके चहेते लोग जी में गए उस पैसे को। तो इन अधिकारियों की जो निकम्मी जो कार्यशैली है, हम उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। इनकी कार्य जो शैली उसके खिलाफ तो हम डटे रहेंगे, हम प्रयास करेंगे, आंदोलन करना पड़े आंदोलन भी करेंगे। बता दें, डीसी के खिलाफ खोले गए मोर्चे के बाद अब तबादले के लिए सड़कों पर वकील बाबू उतरेंगे। टर्की दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।